हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिव्या। तो इस लेक्चर सीरीज़ में मैथ्स 2 की लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक केस 4 तक डिस्कस कर लिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल में। आज हम लोग केस नंबर पीआई का केस 5 डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं केस 5 क्या है। फिफ्थ केस है हमारे पास, इफ़ क्यू इज इक्वल्स टू यक्स टू द पावर यम कॉस ए यक्स और यक्स की पावर यन लिखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। यक्स की पावर यन कॉस ए यक्स और यक्स टू दी पावर यन साइन ए यक्स, है ना। कुछ इस तरह अगर हमें दिया गया है साइन या फिर कॉस में, तब केस नंबर 5 बनता है। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी 4 केस बता चुकी हूँ, तो जब आप वो 4 केस आपको समझ में आ जाएगा तभी आपको ये 5वां केस पूरी तरह से समझ में आएगा। तो अगर अभी तक आपने 4 केस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो आप जाके देखिएगा, उसके बाद फिर केस नंबर 5 पढ़िएगा, तभी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बनती है, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। फिर पी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/एफ डी इंटू क्यू, है ना। तो 1/एफ डी जो भी रहेगा हम इक्वेशन से लिखेंगे। क्यू कितना दिया गया है, यक्स टू द पावर यन कॉस ए यक्स और 1/एफ डी, अगर यहाँ पर साइन रहेगा तो साइन ए यक्स, ठीक है। ये केस थोड़ा सा बड़ा है और इसमें क्या है कि आपको बाकी जो 4 केसेस हैं उन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 4 में से 2 की तो ज़रूरत पक्का ही पड़ेगी, पर और भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले प्लीज़ आप वो 4 केसेस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो फॉर केस, इसी में 2 केस ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कॉस आता है और साइन आता है तब, है ना। तो यदि आपका पी आई कैसा आता है, इफ़ पी आई कैसा बनता है, इसमें क्यू कैसा दिया गया है, 1/एफ डी। यदि आपको यक्स टू द पावर यन कॉस ए यक्स जैसा दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे 1/एफ डी यक्स टू द पावर यन इंटू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ध्यान से आप लोग इसको बस देखते रहिएगा। जैसे ही आपको ये एक बार इस पे एक एग्जांपल कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे शायद उतना ना समझ में आए, बट जैसे आप एक एग्जांपल करोगे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ई की पावर आई थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। सिमिलरली कॉस थीटा इसमें सिमिलरली नहीं, इसमें कॉस थीटा क्या है, रियल पार्ट है एंड साइन थीटा इज इमेजिनरी पार्ट। ये सबको पता है कि जहाँ पर जो आयोटा के साथ होता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, एंड जिसमें आयोटा नहीं होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ठीक है। नाउ पी आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ 1/एफ डी, है ना, ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/एफ डी इंटू यक्स टू द पावर यन ई की पावर आई ए यक्स, ब्रैकेट क्लोज। कुछ इस तरह बन जाएगा। और अब आपको पता है ये किस केस की तरह बन चुका है, केस नंबर 4 की तरह। केस 4 क्या कहता है कि अगर आपका क्यू किस तरह हो, ई की पावर ए एक्स इंटू वी जैसा हो। अभी आपको यहाँ पर शायद थोड़ी सी कम क्लैरिटी हो, बट थोड़ी देर बाद जैसे ही आप एग्जाम्पल करोगे आपको पूरी तरीके से ये केस समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। पी आई इज इक्वल टू अगेन रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स को हमने बाहर कर लिया, क्योंकि केस 4 में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ई की पावर फंक्शन का रहता है उसको बाहर करते हैं और फिर लिखते हैं 1/डी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, हमको यहाँ हम जो भी यहाँ यक्स का कोफिशिएंट होता है तो वहाँ पर किससे रिप्लेस करेंगे, डी को, डी प्लस आई ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, आई ए। तो ये हो जाएगा डी की प्लेस पे कितना रख देंगे, डी प्लस आई ए बन गया। तो यहाँ क्या बचा, ई की पावर आई ए एक्स तो हम ऑलरेडी बाहर रख चुके हैं इसमें से, और कितना बचा, यक्स टू द पावर यन, ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि इसमें क्या बन गया है, केस नंबर 3 बन गया है, क्योंकि केस 3 क्या कहता है, केस 3 है आपके पास, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब पॉलिनोमियल आता है
है ना, पॉलिनोमियल इन एक्स या एक्स टू द पावर यम जैसा कुछ लिखा हो तो वहाँ पर केस थर्ड बनता है, तो इसको हम लोग आगे केस थर्ड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जब भी आपका क्यू किस तरह दिया रहेगा, एक्स टू द पावर एन कॉस ए एक्स जैसा दिया रहेगा, तो हम लोग कुछ इस 1 सेकेंड कुछ इस प्रोसीजर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, फॉर केस अगर हमें कैसा दिया गया है, केस पी आई इज इक्वल टू 1/FD इंटू यक्स टू द पावर एन साइन ए एक्स जैसा दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन ए एक्स जैसा दिया गया है तो सेम देखिए 1/FD, यहाँ पर यक्स की पावर एन को आउटसाइड, अंदर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई ए एक्स, तो यहाँ पर बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/FD यक्स टू द पावर एन ई टू द पावर आई ए एक्स। अब आपको आगे पता ही है क्या करना है ना, वही सेम प्रोसीजर जो भी आपको बताया आगे फॉलो करते जाना है और सॉल्व कर लेना है ना। चलिए, इस पे हम लोग पहले तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो नहीं आएगा। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू यक्स कॉस यक्स, है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एंड देन इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर सी एफ के लिए क्या काम करेंगे हम लोग, d को यम से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से, एंड q की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, है ना। ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इस इक्वेशन में यम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब आप, ये आपको पता है यम प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यम इज इक्वल टू -1 कॉमा -1। तो आपको पता है यहाँ पर कैसे रूट्स हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट हैं। तो रियल एंड रिपीटेड रूट होते हैं तो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है सी एफ का, सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस यक्स C2 इंटू ई टू द पावर यम यक्स, है ना। या फिर लिख सकते हैं इसको C1 प्लस यक्स C2 और यम की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू यक्स। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर पी आई, तो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है पी आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/FD इंटू क्यू लिखते हैं, तो एफ डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ डी कितना है 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई, सॉरी नॉट वाई, क्यू कितना है आपके पास, यक्स कॉस यक्स है ना। ये हमने पुट कर दिया। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि अगर कॉस आएगा तब, कॉस के लिए आएगा तब, और जब साइन आएगा तब। अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या आ गया है, कॉस का फंक्शन आ गया है, तो हम कौन सा वाला पार्ट आए, इसका मतलब हमें आंसर में कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है। ठीक है, देखिए ये दो केस क्यों बन रहे हैं, जब भी आप पूरा आंसर जब इसका निकालेंगे, अभी एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, तो हम जब सिर्फ इसमें रियल पार्ट की बात कर रहे होते हैं, तो जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा ना, उन सबको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको रियल पार्ट। क्योंकि आपको पता है ई की पावर आई थीटा में देखेंगे तो है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें कॉस थीटा क्या है, रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, एंड साइन थीटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो दैट्स वाई जब हम लोग यहाँ पर कॉस आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं, और जब साइन आता है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू यक्स, आपको बताया इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए बिल्कुल इस तरह, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स, है ना, रियल पार्ट ऑफ कितना, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स।
अब आप सोचेंगे कि ये e की पावर आई एक्स ही क्यों लिखा, वहाँ तो आई ए एक्स लिखा था, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन कॉस ए एक्स दिया गया है, साइन ए एक्स दिया गया है, तो यहाँ ए जो भी होगा यक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, इस यक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने e टू द पावर आई एक्स लिखा है। तो अभी आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं e की पावर आई एक्स को यदि मैं उसी फॉर्मूले से एक्सपेंड करूँगी तो क्या बनेगा, कॉस यक्स प्लस आई साइन यक्स, है ना। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, यक्स लिख दिया, तो कुछ इस तरह बन जाएगा, जिसमें आपको पता है कि कॉस एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स, एंड हमें इमेजिनरी पार्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉस है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है, नॉट इमेजिनरी। ओके, तो इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद हमें क्या लिखना है, रियल पार्ट ऑफ 1/f(d) यक्स टू द पावर n e की पावर आई ए एक्स। चलिए उस तरह लिख देते हैं हम लोग, तो रियल पार्ट ऑफ 1/f(d) मतलब d² + 2d + 1 इंटू यक्स e टू द पावर आई एक्स, कुछ इस तरह लिख लेना है ना। इसके बाद आप देखिए ये किस केस की तरह बन रहा है, केस नंबर 4 की तरह बन रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, केस 4 क्या कहता है, e की पावर ए एक्स इंटू वी। देखिए e की पावर ए एक्स इंटू वी, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग केस नंबर 4 लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर e की पावर आई एक्स इंटू यक्स है, इतना ही तो डिफरेंस है ना। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने समझने के लिए, है ना। तो इस तरह कुछ आ गया, हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, केस नंबर 4 लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर, अब जब केस 4 लगता है तो क्या होता है, e की पावर ए एक्स को हम बाहर कर लेते हैं, इक्वेशन को लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, एंड अंदर में हम लोग रिप्लेस करते हैं d को d प्लस ए से, और a की जगह पर कितना है, आप देखो यक्स का कोफिशिएंट कितना है, i, तो हम लोग d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस आई से, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ d प्लस आयोटा लिख दीजिए, तो +2 इंटू डी प्लस आई प्लस का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स e टू द पावर आई यक्स ब्रैकेट क्लोज। 1 सेक, ये नहीं रहेगा, e टू द पावर आई एक्स मैं ऑलरेडी लेफ्ट में लिख चुके हूँ, तो आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करिएगा मेरी तरह, है ना। इतना ही है, तो मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ। आगे इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ, चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा, e टू द पावर आई एक्स, यहाँ पर होल स्क्वायर है, डी स्क्वायर था ना, तो डी प्लस आई का स्क्वायर, ये बन जाएगा d² प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2di, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और इसमें क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, इनटू में यक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ, जो भी इसमें सॉल्व होता है उनको सॉल्व कर लीजिए, जो कटता है काट दीजिए, है ना। यहाँ पर बन जाएगा 1/d² माइनस का 1 प्लस का 2di प्लस का 2d माइनस नहीं प्लस का 2i प्लस का 1 इंटू यक्स ब्रैकेट क्लोज, और आपको पता है ये -1 है, ये +1 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1/d² प्लस 2di प्लस 2d प्लस 2i इंटू यक्स, इतना ही बचेगा ना आपके पास। तो ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बची। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे रियल, इसको अब सॉल्व करना है, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि ये कुछ केस थर्ड जैसा बन जाएगा, है ना। केस थर्ड में क्या होता है, पॉलिनोमियल या फिर यक्स की पावर यम में फंक्शन आता है ना। केस थर्ड क्या है, q इज इक्वल टू यक्स टू द पावर यम जैसा, है ना, यक्स में पॉलिनोमियल, तो कुछ इस तरह बनेगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसको कैसे करते हैं, उसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, फंक्शन को 1 + यक्स के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो उससे पहले मुझे कुछ कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन करते हैं हम लोग, लोएस्ट डिग्री टर्म को, केस थर्ड क्या कहता है, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन करिए। देखिए इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इस d की पावर को देखिए डिग्री के लिए, तो इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, यहाँ पर d की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब d की पावर
ज़ीरो होगा, इट मीन्स लोएस्ट डिग्री टर्म कौन हुआ, 1/2i। तो कितना बच गया, देखिए बचेगा यहाँ पर d² यहाँ पर बच गया 2di/2i, यहाँ पर बच गया 2d/2i प्लस का 1, कुछ इस तरह बन गया, इनटू x ब्रैकेट क्लोज, या फिर यहाँ पर बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ e⁻�ix एंड 1/2i। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, 1 को आगे लिख लेते हैं, प्लस देखिए यहाँ पर कैंसिल होने के बाद ये बचेगा यहाँ पर d²/2i, यहाँ पर बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस d, यहाँ पर बचेगा कितना, d/i, बस यही तो बचेगा आपके पास, है ना। कुछ इस तरह से इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, इनटू में x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जब इस तरह बन जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, थोड़ा सा आगे और सॉल्व होगा अभी ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा फिर से रियल पार्ट ऑफ e⁻ix, और यहाँ पर 1/2i तो एज इट इज़ रहेगा। एंड हमें क्या करना है, इस जब हम बाइनोमियल लगाएंगे तो उसके लिए x की पावर 1 + x⁻⁻1 होना चाहिए, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इन सबको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, d² + d/i प्लस का d, ये पूरा का पूरा x हो गया आपके पास, इसकी पावर -1 एंड इनटू x, ठीक है। इस ब्रैकेट की पावर क्या है, इस ब्रैकेट की पावर है ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर है -1, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 1, ये वाला पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, x, तो इसको 1 + x⁻1 से एक्सपेंड कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है 1 + x⁻1 का, 1 - x + x² - x³ + x⁴ एंड सो ऑन, यही एक्सपेंशन लगा के इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो नाउ रियल पार्ट ऑफ e⁻ix यहाँ पर होगा 1/2i, तो ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं, और 1 की प्लेस पे तो 1 रहेगा, x की प्लेस पे इतना पूरा रहेगा, देन दिस विल बिकम d²/2i प्लस d/i प्लस का d, है ना, प्लस d²/2i प्लस d/i प्लस का d एंड इसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, इनटू x एंड देन दिस ब्रैकेट, ओके। तो कुछ इस तरह एक्सपेंशन करने के बाद बन जाएगा। अब देखिए, जब आपको मैंने केस नंबर 3 बताया था तो उस टाइम बोला था कि जो भी बाहर पॉलिनोमियल होता है वो अंदर ऑपरेट होता है, तो 2i अंदर ऑपरेट होगा इस ब्रैकेट में, इस मिडिल ब्रैकेट में जब अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर 1 में आएगा, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। अब देखिए एक चीज़ और बताई है मैंने वहाँ पर आपको कि अगर मैं इस x को, फंक्शन को, पॉलिनोमियल वाला जो फंक्शन है, इसको यदि मैं कितनी टाइम डिफरेंशिएट करूँगी, 1 टाइम डिफरेंशिएट करूँगी, कितना आएगा, 1 आएगा, 2 टाइम डिफरेंशिएट करूँगी तो 0 आएगा, मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो सब क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, और 2 टाइम x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 0, प्लस यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो d²x, इसका मतलब d² को आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा है, तो मतलब डिफरेंशिएशन करना है 2 टाइम x का, यहाँ पर d इंटू x आएगा, तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/x, है ना, x का 1/i, सॉरी, यहाँ पर कितना है, फिर से 1 टाइम x का करेंगे तो प्लस का 1, और आपको पता है इसके बाद सारे टर्म या तो d² के आएंगे, मतलब कोई भी टर्म d का नहीं आएगा, d से सारे बड़े टर्म आएंगे, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 ऐसे टर्म आएंगे, जिसकी वजह से अब हम आगे इसके अपना सॉल्यूशन बढ़ा नहीं पाएंगे, बस यहीं पर नॉट प्लस प्लस प्लस, बस सब 0 हो जाएगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो बस इतना ही होगा। तो रियल पार्ट ऑफ e⁻ix, नाउ 1/2i, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा कितना, x माइनस 1/i माइनस का 1 ब्रैकेट, ये कुछ ऐसा, तो ये बनेगा रियल पार्ट ऑफ e⁻ix 1/2i, यहाँ पर बनेगा
इसमें एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा यक्स आई -1 और माइनस आई होल अपॉन में आई कुछ इस तरह बन जाएगा और ये बनेगा कितना, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स। यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो नीचे बन जाएगा, ऊपर बनेगा यक्स आई -1 माइनस का आई एंड नीचे हो जाएगा -2 क्योंकि आई स्क्वायर कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -2, है ना, कुछ इस तरह बन जाएगा। और आपको बताया है पहले ही कि e की पावर आई यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस यक्स प्लस आई साइन यक्स, ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से यहाँ पर लिख दीजिए कॉस यक्स प्लस आई साइन यक्स और ये एक ब्रैकेट में यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। और रियल पार्ट तो चलता ही रहेगा अभी, जब तक हम सिर्फ रियल पार्ट ले नहीं लेते हैं। और इस ब्रैकेट में आएगा कितना, कुछ नहीं, ये जो लिखा हुआ है यक्स आई -1 माइनस आई होल अपॉन में, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। जब इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको मिलेगा कॉस यक्स इंटू यक्स आई माइनस आई कॉस यक्स माइनस कॉस यक्स माइनस यक्स साइन यक्स प्लस साइन यक्स माइनस आई साइन यक्स, है ना, ये मिल जाएगा। और इसमें भी इसका हमें क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है, ओनली क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। तो जब हम रियल पार्ट सिर्फ ले रहे हैं तो सारे इमेजिनरी एंड यहाँ पर -2 भी है, अपॉन में इसके क्या है -2, ठीक है। तो जब हम सिर्फ रियल पार्ट ले रहे हैं तो पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1/2 तो आगे आ गया, जितने भी इमेजिनरी वाले टर्म हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल वाले बचेंगे। सिर्फ रियल वालों को हम कंसीडर करेंगे, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रियल पार्ट कहाँ है, यहाँ है, जहाँ भी आयोटा नहीं है यहाँ है और यहाँ है, इसके अलावा सब जगह आयोटा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस यक्स माइनस यक्स साइन यक्स एंड प्लस साइन एक्स, है ना। ये आपके पास कुछ आंसर बचेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, जब अंदर ऑपरेट कर देंगे तो कॉस यक्स प्लस यक्स साइन यक्स एंड माइनस साइन यक्स और इसके बाहर 1/2, ये आपका पी आई आ गया। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कितना, c1 प्लस यक्स c2 इंटू ई टू द पावर माइनस यक्स, तो इसको लिख लीजिए c1 प्लस यक्स c2 इंटू ई टू द पावर माइनस यक्स, ये हो गया सी एफ एंड प्लस 1/2 कॉस यक्स, आपके पास हो गया c1 प्लस यक्स c2 इंटू ई टू द पावर माइनस यक्स प्लस 1/2 कॉस यक्स, ये पी आई लिख दीजिए, यक्स साइन यक्स माइनस साइन यक्स, ये आपके पास हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक और क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ साइन वाला, वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, इसको आप प्लीज़ खुद से ट्राई करिएगा। इसमें बस वही इमेजिनरी पार्ट लेना है आपको, पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम, बस यहाँ आपको इमेजिनरी पार्ट लिखते जाना है और लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि रियल पार्ट वाले टर्म को सिर्फ लिया, इमेजिनरी वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर आपको इमेजिनरी वाले को सेलेक्ट कर लेना है, रियल पार्ट वाले को नेग्लेक्ट कर देना है। चलिए